दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज ही के दिन साल 2014 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में ये शब्द गूंजे थे। यानी आज से ठीक 10 साल पहले 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 30 साल बाद पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। बीजेपी अकेले 282 सीट पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि सहयोगियों के साथ बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 336 सीटें मिली थी। 2014 से पहले 1984 में पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इसके बाद अगले 30 साल तक देश में गठबंधन की अलग अलग सरकारें बनी। 2014 के चुनाव में देश भर में मोदी लहर ऐसी चली कि पहली बार बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत पाने में कामयाब हो गई। आजादी के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा मौका भी आया जब कांग्रेस पार्टी 100 सीटें भी हासिल नहीं कर पाई। बात अगर 2014 के चुनावी नतीजों की करें तो बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन को 336 सीटें मिले, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को 2014 में सिर्फ 60 सीटें ही मिली। इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस 50 से भी कम यानी 44 सीटें ही हासिल कर पाई और उसे मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं मिला। 26 मई की यह तारीख अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत की बड़ी कामयाबी के लिए भी जाना जाता है। इससे पहले अंतरिक्ष के क्षेत्र में सिर्फ अमेरिका, रूस जैसे देशों का दबदबा था। धीरे धीरे भारत भी अंतरिक्ष की एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा। 26 मई 1999 को भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई। इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर एक नया इतिहास रच दिया। साल 2010 में आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी आया था। भारत के टॉप कोर्ट ने शादी किए बगैर एक साथ रहने वाले कपल्स के बच्चों को भी अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। बता दें कि अब तक ऐसी संतानों को माता पिता की स्वतः अर्जित संपत्ति से ही हिस्सा मिलता था, लेकिन पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाया। 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने